जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है और उसके क्या प्रेडिक्टर्स होते हैं, ये हमने पिछली जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द फंडामेंटल कॉजेज बिहाइंड द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, यानी कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी होती क्यों है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत रेपिटेशन के साथ मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर जो है वो आया है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्यों होती है। अच्छा, बीइंग एन एकेडमिशियन आपने इसका जो जवाब देना है ना, वो एकेडमिक पर्सपेक्टिव में देना है। जनरली तो आप किसी को पूछे कि भाई बच्चा क्राइम कमिट क्यों करता है, तो आप कहेंगे गुर्बत की वजह से, तालीम नहीं है, उसके हालात मिजरेबल हैं, फैमिली रिलेशंस, ये वो। लेकिन आपने इसका जवाब एकेडमिकली देना है। एकेडमिकली आप इसका जवाब देंगे, आप इसके दो मेजर हेडिंग्स बनाएंगे। एक में आप कहेंगे कि जो आपकी थेरेटिकल कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, और दूसरा आप कहेंगे जेनेरिक कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। अच्छा, अगर हम थेरेटिकल कॉजेज की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सोशियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जनरली डेमोग्राफिक कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी और इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। ये 5 मेजर जो आप इसके हेड बनाएंगे, और सारी कॉजेज जो है वो इन 5 हेड्स के नीचे आएंगी। इफ वी टॉक अबाउट द सोशियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, यानी सोसाइटी किस तरह से जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को क्रिएट करती है। अगर आपको पिछला सेक्शन याद हो तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि कॉजेज जो लोग क्राइम कमिट क्यों करते हैं, तो उसमें हमने शिकागो स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा था, यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइम। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि 5 थेरीज हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थेरी, सोशल स्ट्रेन थेरी, सोशल कंट्रोल थेरी, सोशल लर्निंग थेरी और लेबलिंग थेरी। यही 5 थेरीज आपने यहाँ पे भी मेंशन करनी है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्यों होती है? If somebody is socially disorganized, according to social disorganization theory, if somebody is socially disorganized, it is meant he has more tilt or tendency to commit the crime. Social disorganization का मतलब होता है गुर्बत। नंबर 2, स्ट्रेन। बच्चा भी सोशियोलॉजिकल प्रेशर जो है वो बियर करता है। बच्चा भी सोशियोलॉजिकल प्रेशर के अंदर आके क्राइम कमिट कर सकता है। तो रॉबर्ट के मर्टन की जो थेरी है, स्ट्रेन थेरी, वो एप्लीकेबल है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के ऊपर भी। उसके बाद तीसरा, सोशल कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है, हिर्शी ये कहता है कि किसी सोसाइटी के अंदर अगर सोशल कंट्रोल वीक होगा तो उस सोसाइटी के अंदर क्राइम ज़्यादा होगा। सिमिलरली, जिस सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल वीक होगा उस सोसाइटी के अंदर जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है। सोशल लर्निंग थ्योरी अप्लाई होती है, बिल्कुल। बच्चा भी क्राइम को लर्न करता है सोशल इंटरेक्शन से, लोगों से मिलने जुलने से, पर्टिकुलरली मीडिया से। ठीक है, मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा बच्चे ड्रामास, मूवीज़ देखते हैं, और ख़ास तौर पे क्राइम से रिलेटेड जो ड्रामास या मूवीज़ आती हैं वो उनके एप्टीट्यूड को बिल्डअप करते हैं। जो बच्चा ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडसेट रखता है उसके ऊपर टेलीविज़न, मीडिया और सोसाइटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो क्राइम चूँकि एक लर्न बिहेवियर है, बच्चा उस लर्न बिहेवियर को जो है वो अडॉप्ट करता है और फिर बच्चा क्राइम की तरफ जा सकता है। ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। और उसके बाद लेबलिंग थ्योरी, अगर आप बच्चे को नेगेटिव लेबल कर देते हैं, टैग कर देते हैं बचपन से, अगर उसने कोई गलती की है, कोई चोरी की है, कोई छोटा मोटा गलत काम किया है, तो आप उसको उस नाम से टैग कर देते हैं। आप छोटे बच्चे ने आपका 1000 रुपया चुराया, किसी दुकान पे काम करने वाले बच्चे ने या किसी के घर काम करने वाले बच्चे ने, और आपने उसको चोर चोर कहना शुरू कर दिया, तो वो चोर चोर सुन सुन के वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब है कि वो उसके अंदर चोर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सोशियोलॉजिकल कॉजेज हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की। साइकोलॉजिकल कॉजेज की बात करें तो मैंने साइकोडायनामिक थ्योरी पढ़ाई थी सिगमंड फ्राइड की, जिसके मुताबिक कि जब इड ओवर डेवलप होती है, यानी आपकी ज़रूरत हद से बढ़ जाए, तो आप क्राइम की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली बच्चे के ऊपर इड अप्लाई होता है कि बच्चे की जब ज़रूरत हद से बढ़ जाए, बच्चे की माँ बीमार पड़ी हुई है, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, दवाई लेने के पैसे नहीं है, बच्चे की ज़रूरत, और माँ को हर सूरत में बचाना है, ये बच्चे की ज़रूरत है, तो बच्चा कैन गो फॉर
एनी काइंड ऑफ द एक्ट दैट कैन बी लाइक, वो किसी भी तरह से गलत हो सकता है लेकिन वो क्राइम की तरफ जाएगा क्योंकि उसको फेयर तरीके से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इसकी एड ओवर डेवलप हुई हुई है बच्चे के अंदर। दूसरा फैक्टर साइकोलॉजिकल एग्रेशन, जिन बच्चों के अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी एक फैक्टर हो सकता है, एग्रेशन जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का। डिप्रेशन फैक्टर होता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का, और मेंटल डिसऑर्डर जिन बच्चों के अंदर पाया जाता है वो भी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट हो सकते हैं। उसके बाद अगली अगर हम देखें बायोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर, तो उसमें हमने जस्ट बायोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर ये लिखना है कि जीन्स और डीएनए जो होते हैं ना, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, बेसिकली ये इनहेरिटेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो बाय बर्थ क्रिमिनल होते हैं, तो वो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जीन्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसका बाप क्रिमिनल, उसका बाप क्रिमिनल, उसका बाप क्रिमिनल, तो वो जीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो है वो समहाउ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो बच्चा जिसके बाप दादा क्रिमिनल रहे हैं उसके अंदर क्रिमिनल होने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। ये वैसे मैंने खुद भी देखा है, ये चीज़ है, समहाउ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी डेमोग्राफिक कॉजेज़ की, तो डेमोग्राफिक कॉजेज़ के अंदर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन, अगर लो एजुकेशन है तो दैट कैन बी अ फैक्टर। अगर बच्चा जो है वो जेंडर बेस्ड क्राइम भी कर सकता है, ठीक है, ये भी डेमोग्राफिक कॉज है, ठीक है, जेंडर यानी, और रेस बेसिस के ऊपर भी यानी ज़ात पात के ऊपर भी बच्चा क्राइम की तरफ जा सकता है। तो डेमोग्राफिक कॉजेज़ जो है वो इस तरह से एलेबोरेट करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करें तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी आर द फंडामेंटल कॉजेज़ बिहाइंड द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। फिर अगर हम फर्दर सोशियोलॉजिकल कॉजेज़ की बात करें तो उसमें ब्रोकन फैमिली भी आ जाती है, ठीक है, उसमें अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग भी आ जाती है, उसमें एंटी सोशल बिहेवियर भी आ जाता है, उसमें पीयर प्रेशर भी आ जाता है, और उसके अंदर जो है वो लो ग्रेड्स इन स्कूल्स भी आ सकता है। तो ये सारी कॉजेज़ हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की। अगर आप इन कॉजेज़ को इसी तरतीब से, इसी तरह से लिखेंगे अपने पेपर के अंदर तो यू कैन गेट 16-17 मार्क्स आउट ऑफ 20, और ये मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। ये मैं अगेन आपको ये बताता चलूँ कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। वो ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, हाउ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इज कंस्ट्रक्टेड। ये किसी भी तरीके से इस सवाल को पूछ सकता है। उसके अंदर आपने सोशियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जनरल कॉजेज जो है वो डिस्कस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा।